सत श्री अकाल। एपीमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं राधिका शर्मा करदी हाँ निका स्वागत। लोकसभा प्रवास योजना के तहत आज शहर में माननीय उप सभापति राज्यसभा एवं राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा सुश्री इंदु गोस्वामी जी वार्ड नंबर 14 स्थित माता नागनेचिया मंदिर में माता जी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंची, जहां भाजपा महिला मोर्चा कुराली अध्यक्ष अनीता राठौर द्वारा अपने साथियों सहित उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला मोहाली अध्यक्ष तेजेंद्र कौर, प्रदेश कार्यकारी सदस्य नरेंद्र राणा, भाजपा मंडल कुराली अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता, युवा मोर्चा अध्यक्ष नीतीश गोयल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इंदु गोस्वामी से बात करने के लिए बने रहे हमारे ए डिमांड चैनल के साथ। इंदु गोस्वामी जी, तो इन्हां दे नाल गलबात। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, अज तुसीं कुराली दे विच आए हो, किस उपलक्ष्य दे विच आए? कुराली में मैं यहाँ की जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा है और जिला अध्यक्षा है, आप देख रहे हैं महिला मोर्चा की सारी टीम, आईटी के सदस्य, पदाधिकारी पूरे जिला के भी हैं, मंडल के भी हैं, उनके साथ बैठ के मैं उनको आज जो आई हूँ महिला मोर्चा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ, तो यहाँ हम लोग संगठन के विषय में आज इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ का जो बूथ है वहाँ उस बूथ की बहनों से मैं मिल रही हूँ और बूथ में महिलाएं किस तरीके से बीजेपी को सशक्त करने के लिए किस तरह से काम कर रही हैं, उसके विषय में हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और संगठन के जो टिप्स हैं, किस तरह से यहाँ बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके स्टेट लेवल तक महिला मोर्चा को सशक्त करना है, किस तरह से महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। हमारी केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह के काम कर रही है, महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर क्या योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं और किस तरह से नारी को सशक्त करने की तरफ हमारी केंद्रीय सरकार ने कदम उठाए हैं, उन सारी योजनाओं के बारे में इनसे चर्चा हो रही है। और उसके साथ ही दूसरी सरकारें जो पहले रही, इस चुनाव से पहले, आपकी सरकार के बनने से पहले जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और अभी आप की सरकार सत्ता में आई है, तो आप उनकी सरकारों के समय महिलाओं से संबंधित, बाकी विषय नहीं, मैं महिलाओं से संबंधित विषय आज उठा रही है कि उनसे संबंधित विषयों में कोई चर्चा करते हुए आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, ये मोदी सरकार के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी के संगठन वाली जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो अच्छा काम कर रही है, कि आप और पीछे कांग्रेस की सरकार है उन्होंने अच्छा काम किया पंजाब में। हैरानी हो रही है कि महिलाओं के जो व्यूज़ है, जितनी हमारी उज्ज्वला योजना के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में चर्चा हो रही है, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में चर्चा हो रही है, यहाँ मातृत्व वंदना योजना के बारे में मैंने चर्चा की, आयुष्मान भारत के बारे में चर्चा की, तो मुझे ये जान के हैरानी हुई कि इन योजनाओं का लाभ यहाँ के महिलाओं को नहीं मिला है। बहुत दुख हुआ ये सुनकर, और ये सुनकर भी बहुत हैरानी भी हुई और दुख हुआ कि जिस मुद्दे को लेकर, क्योंकि महिलाएं जो हैं बहुत बड़ा एक वोट बैंक है पूरे भारतवर्ष में भी, हर प्रदेश में भी, और नारी शक्ति जिस ओर चल पड़ती है लगभग उस दल की सरकार बनती है। तो यहाँ आपने जिस तरीके से चुनावों में बहनों को छला कि 1000 रुपया दिया जाएगा, अभी तक तो मुझे बनते मेरे ख्याल 6 महीने से ज़्यादा हो गए सरकार बने हुए, तो अभी तक वो किसी भी महिला की निधि, वो किसी भी महिला के हाथ में, बैंक में आना तो अलग बात, बैंक अकाउंट में नहीं खुले होंगे, लेकिन किसी महिला के हाथ में नहीं आई है। तो मैं हैरान हो रही हूँ, और इससे पता लगता है कि ये पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल तक देश में शासन किया, पंजाब में बहुत सालों तक शासन किया, वो किस तरह से झूठे वायदे, लुभावने वायदे देकर हमेशा सत्ता में आते रहे, और अब वही जो उसी ढर्रे पे आप पार्टी चली है। आजकल
मैं हिमाचल में देखती हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ। आजकल हिमाचल से जिस तरीके से उन्होंने गारंटियाँ देनी शुरू की हैं आप पार्टी ने, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ऐलान कर रही है, यही तो पूरे 70 सालों में कांग्रेस पार्टी करती आई, ऐलान करती आई, ऐलान करती आई, ऐलान करती आई। मैं हैरान होती थी कि हम इनके सुनते हैं नारे कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन अगर इन्होंने इस 60-65 साल में अपनी गरीबी हटाई होती तो आज देश के प्रधानमंत्री को आवास योजना के बारे में क्यों सोचना पड़ता, गैस के चूल्हे के बारे में क्यों सोचना पड़ता, आयुष्मान भारत योजना क्यों लानी पड़ती, हर घर नल से जल ऐसी योजनाएं क्यों लानी पड़ती, हर घर बिजली पहुंचाने का मुद्दा योजना क्यों लानी पड़ती। ये सारी योजनाएं अगर मोदी जी को लानी पड़ी तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार और इन सरकारों में क्या अंतर है। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, जनता को लुभाते हैं, और बाद में जब वोट बैंक ग्रहण करके उनको सीधी सादी जनता को लुभावने वादे दिखाकर जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि हमने जनता से क्या वायदे किए हैं। लेकिन हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार, जब भी देश के जिस भी कोने में बनी, चाहे वो केंद्र स्तर पर बनी, देश में बनी, या फिर प्रदेशों में जहाँ भी हमारी सरकार का नेतृत्व रहा, हमने जनता से जो भी वायदे किए उनको पूरा करने की कोशिश की है। ये भारतीय जनता पार्टी और इन सरकारों में अंतर है जी। और पंजाब की जनता अगली बार इनको जवाब देगी। 2024 में मुझे पूरी आशा है कि जनता को एहसास हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब का विकास होगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, मैं महिलाओं से जहाँ भी मिल रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो एक बूथ की बैठक हम लोग कर रहे हैं, मैं जहाँ भी मिल रही हूँ बहुत उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पंजाब में भी कमल का फूल खिलेगा, मुझे लगता है, और 2024 में तो निश्चित रूप से खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता